नमस्कार। आज फिर से आपका स्वागत करते हैं रॉयल केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आज का जो शॉर्ट नोट्स होगा हमारा इसी पे होगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है विन्यास, ठीक है। यानी कि बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो इसका पूरा मतलब हिंदी में हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। बहुत सारे बिहार बोर्ड वाले बच्चों का और जो हिंदी माध्यम से जो पढ़ते हैं उनका कमेंट आ रहा था कि सर वीडियो को जो है हिंदी में भी बताया जाए, हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाए। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने बीच में हिंदी का प्रयोग किया है ताकि वे भी अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल्स इन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। यानी कि बात करें हिंदी में तो यह बोल रहा है कि यह परमाणु और अणु के परमाणविक तथा आणविक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का वितरण है, ठीक है। फिर बात करें कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस पे आधारित होता है, तो ये हमारा अहबाउ प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ठीक है। तो इसी को मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है कि इट इज बेस्ड ऑन अहबाउ प्रिंसिपल, ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि अहबाउ प्रिंसिपल पे आधारित होता है, तो कैसे आधारित होता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं एक बार फिर से कि अहबाउ रूल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू अहबाउ रूल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम और आयंस इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली फिल इन लोवेस्ट एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स, ठीक है, आफ्टर देन हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अहबाउ नियम के अनुसार परमाणु तथा आयन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकक्षा में भरता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले उपकक्षा में भरता है, ठीक है। तो यहां तक हिंदी में इसका मतलब यही हुआ। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, अहबाउ नियम के अनुसार परमाणु तथा आयन के ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कम ऊर्जा वाले उपकक्षा में भरता है, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले उपकक्षा में भरता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा पहले 1s सबसे में भरेगा, फिर 2s में भरेगा, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में और फिर 4p में, और ऐसे ही आगे वाले सबसेल में भरते जाएगा। आइए यहाँ पे देखते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। तो यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन और आगे जो भी हमारा एलिमेंट होता है, आइए हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोजन से लेकर के नियोन तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1, ठीक है। हाइड्रोजन जो है हमारा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1। हीलियम में जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। ये पावर के रूप में जो 1 2 एक्सेप्टर जो लिखा हुआ है वही है इलेक्ट्रॉन का संख्या, ठीक है। तो आइए लिथियम का देखते हैं। तो लिथियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, और एटॉमिक नंबर 3 होता है लिथियम का। तो आइए यहाँ देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 और 2s1। फिर बात करें बेरिलियम का, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा 4। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो जाएगा ऑर्बिटल के अनुसार से 1s2 2s2, ठीक है। यानी कि 1s में 2 ऑर्बिटल और 2s में 2 ऑर्बिटल। बात करें बोरोन का, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 5 और इसके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बात करें कार्बन का, तो वैसे ही हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, यानी कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा होता है। बात करें नाइट्रोजन का, तो उसमें इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस तरह से होगा 1s2 2s2 2p3,
यानी कि 2 और 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन का तो इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 8 होगा। और फिर बात करें इसके इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन का तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा 1s2 2s2 और 2p4। बात करें फ्लोरीन का तो इसका होगा 1s2 2s2 2p5। वैसे ही बात करें नियॉन का तो यहाँ होगा 1s2 2s2 2p6। धन्यवाद।